भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, हम सत्संग करते करते इतने सालों में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि जहाँ ये समझ आने लगा है कि जीव माया के बंधन में सदा से है और अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। और जब तक माया से मुक्त नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति का केवल सपना देख सकते हो, मिल नहीं सकते। हाँ, आज माया से मुक्त हो जाओ, यही भगवत प्राप्ति है। इधर माया से आप चंगुल से निकले, उधर भगवत प्राप्ति हुई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। भगवत प्राप्ति होने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी, एक पल की भी देरी नहीं। क्या मतलब? माया से विमुख हुए तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, अपने आप भगवान के सन्मुख हो जाओगे। अभी हम लोग अपने को देह मानकर जी रहे हैं। ये एक ऐसा भ्रम है जो अनंत जन्मों में टूट नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, कभी न कभी जरूर टूटेगा। आज नहीं, इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों के बाद सही। कल्याण तो सुनिश्चित होना है, लेकिन कब होगा ये डिपेंड करता है हमारी दृढ़ता पर, हमारी चाहत पर, हमारी परिपक्वता पर। हम कितनी जल्दी जागना चाहते हैं। अब आपको मैंने कई बार निवेदन किया, जो शरीर से जागते हैं वो जागृति नहीं है। कल तक मैंने आपसे निवेदन किया था कि माया के संबंध में किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अब एक स्टेप से आगे दूसरे स्टेप पर बढ़ना चाहता हूं। आत्मज्ञान तक पहुंचना है, निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जीवन में उतारिए, एक संत के माध्यम से बताने का प्रयत्न करता हूं। एक संत ने कहा कि जब मैं अपने गुरु के आश्रम में था
तो गुरु हमें रोज कहते थे कि माया से, बंधन से मुक्त हो जाओ, लेकिन इस देह से मुक्त कैसे हुआ जाए समझ नहीं आता था। सुनते रोज थे, समझ नहीं आता था कि कैसे मुक्त होएं। बोले ईश्वर की इतनी प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब गुरु कृपा कर रहे हैं और हम सब लोग माया से मुक्त होना चाहते हैं, तो न जाने नारायण ने कौन सी कृपा की कि मैंने एक रात्रि में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित होकर सुनेंगे, वो संत कहते हैं मैंने एक रात्रि में सपना देखा। उस सपना के कारण मैं माया से मुक्त हो गया। आप कहेंगे सपने तो आप और हम लोग भी बहुत देखते हैं, और सपने को आप और हम सब लोग झूठा भी मानते हैं, लेकिन माया से मुक्त तो नहीं हुए। माया से मुक्त होने का मतलब मन भगवान के सन्मुख हो जाना, हमें जीव आत्मा में से जीव अलग हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। बोले जब मैं सपना देख रहा था तो सपने में एक मगर मेरे पीछे पड़ गया और मगर ने मुझे बहुत घायल कर दिया। और मैं जब घायल हो गया, उस घायल अवस्था के अंदर मैं मगर से लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन मगर ने मुझे इतनी जगह शरीर पर काटा कि मुझे सपना देखते देखते मालूम पड़ा कि मेरा देह समाप्त हो गया है, मैं मर गया हूं, सपने में मर गया। और उसी समय मैं एक कौवा बनकर के पेड़ पर बैठ गया। बोले देखो, आप और हम लोग ये शरीर छोड़कर 84 लाख योनियों में जाते हैं। बोले मैंने भी इधर मरा, शरीर मेरा, और मैंने कौवे की योनि में मैं चला गया, और कौवे की योनि में जाने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया, उस देह से स्वतंत्र हो गया। अब मेरा कौवे के शरीर में प्रेम हो गया, लेकिन उस मगर से दुश्मनी जिसने मुझे मारा था मेरी समाप्त नहीं हुई। मैं उस मगर के ऊपर बैठ के चोंच मारने लगा। अब मगर मुझे नहीं मार सकता, अब मगर मुझे नहीं मार सकता। क्यों? वो कोशिश करता है, मैं उड़ जाता हूं। पहले उसने मुझे शरीर को दंड देकर मेरी मृत्यु हो गई, और जब मैं कौवे के शरीर में आया तो मैं अपनी चोंच से मगर को काटने लगा। मैंने मगर को बहुत जगह से घायल कर दिया। बोले उसी अवस्था के अंदर, उसी अवस्था के अंदर मेरे किसी सन्यासी भाई ने, गुरु ने, भाई ने सुबह सुबह 4 बजे मुझे कहा, अरे उठोगे नहीं, आज सैर पर नहीं चलना है। बोले मैं क्या करूं? जैसे ही मैं सपने से जागा, मेरे तो जिंदगी के मायने बदल गए। क्या मतलब? मैं उस सपने को भगवान की कृपा मानने लगा कि मैंने एक तन मरते हुए देखा और दूसरे तन से बदला लेते हुए देखा। वो संत कहते हैं मेरे जीवन में उस दिन देह में रहते हुए देह से मुक्ति हो गई। समझ में आ गया कि माया
महाठगनी हम जाने। आप लोगों से बहुत निवेदन किया गया, ये माया का भ्रम, ये मन का भ्रम, ये बुद्धि की उदंडता, आप और हम लोग, क्योंकि मन से मन को कैसे समझोगे? हम अपने विरुद्ध, हमारा मन हमारे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। हम मन की चंचलता को, मन की मलिनता को देख नहीं पाते। ये शरीर में आना जीव आत्मा का काम था। शरीर से आत्मज्ञान होकर के जीव को समाप्त कर कर भगवत प्राप्ति करके जाना इस आत्मा का काम था। इसी को चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे फिर निवेदन करता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में विदुर जी का, ध्यान से सुनो, विदुर जी का ज्ञान वर्धन करते हुए मैत्रेयी ऋषि बताते हैं, जो आत्मा सबका स्वामी है और मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो जाता है। ये बात युक्ति के विरुद्ध नजर आ रही थी। और क्या कहा मैत्रेय जी ने विदुर जी से? यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। हम ये जो देख रहे हैं ये भी स्वप्न ही है। अभी नहीं ज्ञान होगा इस बात का, जैसे उस संत को स्वप्न देखते हुए ज्ञान हुआ, ऐसे ही किसी रोज हो सकता है हम पर भी कृपा हो जाए और हम भी इस देह से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। देह में ही रहेंगे लेकिन देह में आत्म अनुभूति हो जाएगी, और जैसे आत्म अनुभूति हो जाएगी आप माया के भ्रम से ऊपर उठ जाएंगे। भाई यही जिंदगी का निचोड़ है, इसके आगे प्रेम ही प्रेम है। समझे, जिंदगी के मायने बदल गए, सब कुछ बदल जाएगा। आंख भी बदल जाएगी, कान भी बदल जाएंगे, नासिका भी बदल जाएगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे बदल जाएगी? क्योंकि आपका मन और बुद्धि बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपने शरीर धारण किया तो मन के पास में शरीर बनाने की ताकत है। कभी आपके कान ने नहीं कहा होगा, ये आपका मन कहता है, मैं कान से सुनता हूं। बिना मन की सहायता के कान नहीं सुन सकता। तो विदुर जी को मैत्रेय जी बता रहे हैं, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, ये बात युक्ति के विरुद्ध है और यही भगवान की माया है। सपने में हम, ध्यान से सुनो, अपना सिर कटा आदि देखते हैं। सपने में हमें सत्य नजर आता है, सपने में हमें सत्य नजर आता है। ऐसे ही संसार के सपने में, ये जो शरीर का सपना है, इसके अंदर शरीर को कष्ट हो तो हमें ये सत्य नजर आता है। अब आप बताओ, हम बोलते हैं मेरा फलाने हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, क्यों? क्या कहा? आप जागते हुए देख रहे हो और आपको विश्वास है, आत्मज्ञान नहीं है, अभी सपना टूटा नहीं है, तो आप यही सत्य मानते हो, मेरे शरीर के साथ ये हुआ, यही मेरा सत्य है। लेकिन संत महात्मा जागे हुए जीव, वो कहते हैं अभी ये मायाबद्ध है, भगवान की माया में फंसा हुआ है, ये शरीर को ही मैं मानता है और शरीर से मेरापन बंधन है इसका। परंतु ये सत्य नहीं है, ध्यान से सुनो। जैसे स्वप्न में कटा हुआ शरीर सर देखते हो, वो सत्य नहीं होता, ऐसे ही इस शरीर के अंदर किसी की एक आंख खराब हो गई, वो सत्य नहीं होता।
किसी का कान खराब हो गया वो सत्य नहीं होता। उसी प्रकार जीव को, जो ध्यान से सुनो, जीव को उसका बंधन ना होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि वो बंधन है। आप और हम लोग सदा से मुक्त थे, अपने स्वरूप को भूल गए। आप और हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए तो बंधन नजर आ रहा है। फिर प्रश्न उठता है, आत्मा, ध्यान से सुनो, आत्मा जो ईश्वर का अंश है, उसे तो ये सब भास हो रहा है, वो माया के बंधन में भी है। ईश्वर इस बंधन में क्यों नहीं? ध्यान से सुनो, ईश्वर इस बंधन में क्यों नहीं? इसका उत्तर, जैसे चंद्रमा पर कोई कंपन नहीं, जल में चंद्रमा की जो छाया पड़ रही है उसमें हमें कंपन नजर आता है। चंद्रमा में कोई कंपन नहीं है। जब समुद्र में हम चंद्रमा की छाया देखते हैं, वहां लहरें हैं तो वहां कंपन नजर आती है। यदि जल में कंपन हो, चंद्रमा में ये कंपन नजर नहीं आता। इसी तरह अपने को शरीर समझने वाले जीव, आप और हम लोग को ही दुख और सुख की अनुभूति होती है, ईश्वर को नहीं होती। राम के पिता का देहांत हुआ, दशरथ जी का, राम को कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उनको जागे हुए थे, पता था वो जागे हुए पूर्ण परमात्मा है, उन्हें पता था लीला है। लेकिन आप और हम लोगों को दुख होता है क्योंकि हम अपने को शरीर और शरीर का संबंध मानते हैं। आप देखिए, एक संत बता रहे थे कि अब आजकल चंद्रलोक पर जाने की तैयारी हो रही है। आप रॉकेट में बैठकर, हो सकता है आप और हम लोग ना हो, आने वाले हमारे परिवार के जीव, बच्चे घूमने के लिए चंद्रमा पर भी जाएं। तो चंद्रमा पर जाने से मृत्यु से तो नहीं बचा जा सकता। काल तो आपके साथ जा रहा है। इस शरीर को छोड़ के तो आप चंद्रलोक जा नहीं रहे, और शरीर मरण धर्मा है। इस शरीर को लेकर आप कहीं भी चले जाइएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा के अंडर में माया है और हम माया के अंडर में हैं, और आत्मा और परमात्मा के बीच में माया है। हमें माया के बंधन से मुक्त होना है, इसीलिए ये शरीर मिला है। इस शरीर का एक ही उपयोग है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। बाकी सब तो नौटंकियां हैं। क्यों? बहुत समझ आ चुका होगा, आपको तजुर्बा भी हो चुका होगा, आपको फीलिंग भी होती होगी कि मेरे बाप दादा जा चुके, कुछ लेके नहीं गए और कभी मिलने भी नहीं आए। अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, उनको तो पता है कि मेरा घर कहाँ पर है, वो तो इसी घर से गए हैं। लेकिन आपको अभी पता नहीं, उनका सपना टूट गया है। अगर वो मृत्यु से पहले जाग के गए हैं तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए हैं, और अगर वो सपने में ही चले गए हैं तो वो 84 लाख योनियों में वापस आ गए हैं। बुरा मत मानिएगा। हमारे घरों में जीवंत परमात्मा आता है लीला करने के लिए। हम अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ शरीर का संबंध ज्यादा मानते हैं, और आते परमात्मा है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। भागवत में ही, ध्यान से सुनो, भागवत में ही दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में 2 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन मिलता है।
एक तो सीधे मुक्त हो जाना, दूसरी क्रम से मुक्ति, एक लोक में, ऊंचे लोक में, फिर उच्चतर लोक में, फिर भगवान के धाम में या पर ब्रह्म में लीन हो जाना बताया जाता है। ये दूसरे स्कंद में आता है। जो सीधी मुक्ति है, योगी मन और इंद्रियों को छोड़कर, ध्यान से सुनो, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर विजय प्राप्त करके। आप और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं हम वापस संसार में किस कारण से आते हैं? क्योंकि आपका एक देह तो मिट जाता है, जिसे आप और हम सब लोग बहुत भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि हमने अपने माता पिता का, परिवार के जीवों का जो चले गए हैं, उनका एक स्थूल शरीर छोड़ते हुए देखा है। सच्चाई भी यही है। दो शरीर और होते हैं, कई बार आपसे निवेदन किया गया है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। वो अगर इन पर विजय प्राप्त करके जाते हैं तो फिर सदा के लिए भगवान में लीन हो जाते हैं। और जो इन दोनों शरीरों को लेकर जाता है, वो जैसे सपने में नया शरीर धारण कर लेता है, ऐसे ही वापस 84 लाख योनियों में पटक दिया जाता है। ये आप और हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमें इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। देखो, शरीर का कल्याण तो कोई नहीं कर सका। ऐसा कोई पृथ्वी पर पैदा हुआ कि शरीर को अजन्मा कर ले, शरीर कभी ना मरे? इम्पॉसिबल। रोज देख रहे हैं मरते हुए, रोज देख रहे हैं इसे बूढ़ा होते हुए। इसलिए कहा गया, योगी मन और इंद्रियों को छोड़कर, क्या मतलब? सूक्ष्म और कारण शरीर को छोड़कर शरीर का त्याग करता है, उनके तीनों शरीर मिट जाते हैं। जिस किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई है, जो भी भगवान के लोक में गए हैं, वो तीनों शरीर छोड़कर गए। आपको और हमको नहीं पता कि हमारे परिवार के कौन से सदस्य वो शरीर छोड़कर गए होंगे, हमें नहीं पता। क्योंकि अभी हमारा शरीर में ममता मोह आसक्ति है। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, और यहाँ के परिवार में, यहाँ के संसार में, यहाँ के समान में जो अपनापन है वो कारण शरीर है। इस कारण के कारण, ध्यान से सुनो, इसी कारण के कारण ये सूक्ष्म शरीर फिर वापस हमें संसार में ले आएगा। और इसी को कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भगवत धाम, भगवान के लोक में कौन जाता है? जो अपने तीनों शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है। और तीनों शरीर पर विजय प्राप्त करने का मतलब पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति। ऐसा वो योगी, वो संत, वो मुनि कर सकते हैं जिन्होंने अपने तीनों, ध्यान से सुनो, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर ली। लगता बड़ा आसान, लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। आप देख लो, अभी कल तक हमारा मन जिनमें अपनापन कर रहा था, कल किसी के मुख से सुन लिया कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था। देखो कमाल हो गया। वही मन कल तक वहां जाने का प्रयत्न कर रहा था, अभी उसने तुम्हारे सामने मुंह पे बुराई नहीं की है, खाली तुमने सुन लिया कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था। अब मन बदल गया, हमें नहीं जाना उनके यहां। क्या कारण? मन का भ्रम मिट गया,
मगर दूसरा भ्रम पैदा हो गया, एक भ्रम मिटा और दूसरा भ्रम पैदा हो गया। इसलिए गोपीनाथ कविराज हुए एक संत, वो कहते थे सकामियों को, जो संसार में सकाम भाव से रहता है, आप और हम लोग सभी रहते हैं, निष्काम भाव तो हमारा हुआ ही नहीं अभी तक। आप बताइए, आप और हम लोग अपने परिवार की सेवा करते हैं, सकाम भाव से करते हैं। निष्काम भाव से करने का मतलब आत्म जागृति हो गई। कहत कठिन समझत कठिन, जो व्यक्ति सकाम भाव से शरीर में रहता है, सकाम भाव से परिवार में रहता है, सकाम भाव से संसार की सेवा करता है, वो मुक्त नहीं होता वापस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसीलिए कहते हैं निष्काम भाव। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्री राधे गोविंदा।